If your hairline looks like this, you need a hair transplant before it's too late. इस स्टेज पर कोई सिरम, कोई गमी, सिरम से मेरा मतलब है नॉर्मल सिरम्स जो बाजार में आते हैं जिसमें दवाई नहीं होती, तो ऐसी चीजें, घरेलू उपचार इस स्टेज पर काम नहीं करते। एंड द वर्स्ट मिस्टेक इज कि आप सोचते हो कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो एग्जैक्टली आपकी हेयरलाइन किस कैटेगरी में आती है और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon. इस वीडियो में आप ये देखोगे कि आपकी हेयरलाइन कैसी है, किस कैटेगरी में आती है, Which treatment do you need? आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। Then कॉस्ट रेंज की क्लैरिटी मिलेगी आपको, और एक रियल पेशेंट का एग्जाम्पल मैं आपको इंक्लूड करूंगी, इसमें दिखाऊंगी कि कैसे उनके इस प्रोसीजर से उनको कितना बेनिफिट मिला और उनके फेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो इफ यू वांट अ रियल डॉक्टर बेस्ड एडवाइस जो काम करे, जो आपको हेल्पफुल हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए अब आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अगर आपको दोनों टेम्पल्स अपने अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा एम शेप या वी शेप्ड कॉर्नर्स दिखने लगे हैं, तो अपने दोनों ट्रैगस यानी ईयर के इस कार्टिलेज को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर उससे 2 सेंटीमीटर आगे तक आपका वी का कॉर्नर है, दोनों तरफ एम का कॉर्नर है, तो फिर आप ग्रेड 2 में हैं अभी। अगर 2 सेंटीमीटर से अंदर चला गया है टुवर्ड्स द लाइन जॉइनिंग ट्रैगस, तो आप ग्रेड 3 नॉर्वुड हैमिल्टन में आ चुके हैं। यूजुअली ग्रेड 2 या 3 में वी प्रेफर मेडिकल थेरेपी। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो आगे का ट्रीटमेंट मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं, और क्या क्या फीचर्स हैं कि आपको हेयर लॉस में हेयर लाइन रिसीड हो रही है। आप मिरर में हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, दोनों साइड से आपको लगता है कि बॉल्डनेस या गंजापन दिखने लगा। सनलाइट में आपकी स्कैल्प विजिबिलिटी बढ़ गई है और फोटोज में आपकी थिनिंग एक्सपोज हो गई। जैसा कि आपको पता है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस यूजुअली DHT हार्मोन और जेनेटिक्स की वजह से होता है। इसमें एक मिथ आप अभी ही ब्रेक कर लो कि अगर आप सोचते हो कि टाइम के साथ ये रुक जाएगा या कोई नॉर्मल ऑयल लगाने से ये वाला हेयर लॉस रुक जाएगा, तो ये मिथ है। बिकॉज ऑफ द DHT फैक्टर इट नीड्स स्पेशल मेडिकेशन। अब आप कमेंट करके नीचे बताइए कि आप हेयर लॉस की किस स्टेज में हो। नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड हैव मेडिकल ट्रीटमेंट बिफोर इट्स टू लेट। सी, अगर हमको मेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है तो बिकॉज ऑफ द DHT which goes and attaches to the root and miniaturizes the follicle, अगर हम DHT ब्लॉकर नहीं लेते, लगाने का फिनेस्ट्राइड या ओरल खाने का फिनेस्ट्राइड along with US FDA approved minoxidil, तो हमको इस मिनिएचराइजेशन को बचाना, मेल पैटर्न हेयर लॉस को कम करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगर आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 या उससे भी ज्यादा, जिसमें हम 3A बोलें, तो आगे का जो एक फ्रंटल टफ्ट है वो भी चला गया, देन और पीछे अगर रिसीड होता जा रहा है तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइम पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, तो अनलेस कि आप एकदम ही ट्रांसप्लांट ही कराना चाहते हैं, वी वुड लाइक कि आप 5 to 6 months एटलीस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर अपना हेयर लॉस स्टेबल कीजिए और देखिए कि क्या आपके हेयर थोड़े बेटर हुए। इससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है और सारे बाल मजबूती पकड़ लेते हैं। तो ट्रांसप्लांट कब कंपलसरी होता है, अब समझते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। सो मेनली हेयर ट्रांसप्लांट जरूरी है जब ये बातें हों। नंबर 1, आपने 6 to 12 months मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया और आपको जितना बेनिफिट दिखना था दिखने लगा, बट आप अभी भी अपनी हेयर लाइन से खुश नहीं है। आपको पता है कि ये वाले हेयर वापस नहीं आएंगे और बहुत ज्यादा वेलस हेयर्स आगे की साइड आ चुके हैं। नंबर 2, हेयर लाइन लुक्स वेरी अनइवन और पैची इन स्पाइट ऑफ हैविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। नंबर 3, आपके टेम्पल्स 3-4 फीट डिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा अंदर दिखने लगे हैं एंड इट मेक्स यू फील ऑड, और आपको लगता है कि सारी दुनिया आपके बॉल्डनेस को ही देख रही है। यू बेटर गेट इट करेक्टेड, जिससे आप एट ईज हो जाओ, पीसफुल हो जाओ। अब आप देखिए इन पेशेंट का एग्जाम्पल जिनको ये प्रॉब्लम थी और कंसल्टेशन के बाद जब हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके बाद के पिक्चर्स इनके ये वाले हैं। इनका बिफोर एंड आफ्टर आप खुद देखिए और डिसाइड कीजिए कि इनकी फेस में कितना चेंज आया और इनके कॉन्फिडेंस में कितना बूस्ट आया।
अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और आप ये भी देखना चाहते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप कैसे दिखेंगे, तो आप सारस्वत हॉस्पिटल के PKI फीचर का हेल्प ले सकते हैं। सारस्वत हॉस्पिटल ऐप डाउनलोड कीजिए, PKI फीचर पे टैप कीजिए, इसके अंदर आप अपने पिक्चर्स अपलोड कीजिए और विद इन 24 to 48 आवर्स आप अपने पिक्चर्स वापस आपको मिलेंगे, जिसमें आपका आफ्टर दिखेगा कि पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट आप लगभग कैसे दिखेंगे। Let us now have a honest breakdown. Firstly, results की टाइमलाइन में 0 to 3 months वी से शेडिंग फेज है, क्योंकि जो हमने रूट्स पीछे से आगे लगाए हैं उनका शाफ्ट बॉडी गिरा देगी और रूट में से, जर्म सेल्स में से नया अच्छा शाफ्ट ऊपर लाएगी। 3 to 6 months में बेबी हेयर्स विल स्टार्ट कमिंग एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। अराउंड 12 months you will get the final result. Then how many number of grafts are required by you? लो ग्रेड 2 to 3 में यूजुअली 1500 से 2100 ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, मॉडरेट में 2200 से लेके 3000 तक की, एंड देन सिवियर में तो फिर आगे से पीछे तक यू मे नीड मोर देन 5500 ग्राफ्ट्स। अगर हम कॉस्ट रेंज की बात करें तो इट मे डिफर फ्रॉम सिटी टू सिटी, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, एनीवेयर बिटवीन 30 रुपीज पर ग्राफ्ट टू 120 रुपीज पर ग्राफ्ट, डिपेंडिंग ऑन सो मेनी फैक्टर्स। सो इफ यू वांट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दूंगी कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट डिपेंड। यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर्स बिलो अगर आप एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान जानना चाहते हैं, जिसमें कि आप अपने पिक्चर्स भेजिए एंड देन वील हैव अ कंसल्टेशन एंड टॉक अबाउट योर पर्सनलाइज्ड हेयर ट्रांसप्लांट प्लान। फॉर हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट गाइड, क्लिक द लिंक on the left, and for PRP versus hair transplant, which is best for you, you can click the link on the right.